अरे देखो भैया, अपना क्या चल रहा है। अपना चल रहा है, कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री चल रही है। इसमें हमारा पाठ का नाम है एल्कोहल, अरे फिनाल और ईथर। कोई गाइड में अध्याय 12 दिया है तो किसी में अध्याय 11 दिया है। आप खाली चैप्टर का नाम याद रखो, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। इन तीन तत्वों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। एल्कोहल के कौन कौन से यौगिक होते हैं, फिनाल के का यौगिक होते हैं और ईथर के कौन कौन से यौगिक होते हैं। अपन ये सब चीज पढ़ेंगे। ये सब चीज अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। काय में पढ़ेंगे, ये वाले अध्याय में अपन इतनी सारी चीजों के बारे में अपन विस्तार के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, विस्तार के साथ पढ़ेंगे। देखो भैया, बात ऐसी है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल में होता कुछ नहीं है। एल्कोहल, अरे एल्कोहल, हाँ, एल्कोहल वही होता है जिसको पीने के बाद आदमी बह जाता है ना कि नहीं। मतलब शराब को बोलते हैं एल्कोहल। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ना कि नहीं, ये होता है एल्कोहल। OH समूह, कौन सा समूह जुड़ा रहता है, OH समूह जुड़ा रहता है। एल्कोहल में OH समूह जुड़ा रहता है। अरे भैया, बनता कैसे है, अरे बनता कैसे है, कैसे बनता है, क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ये होते हैं आपके एल्कोहल, कुछ नाम देख लो। जे OH जुड़ा कि नहीं। एक कार्बन वाले को बोले CH3 को पढ़ते मेथिल, OH को पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल हो गया भैया, एल्कोहल। अगर बेंजीन रिंग में OH जुड़ा है तो ये हो जाएगा आपका फिनाल। क्या हो जाएगा, फिनाल। क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा फिनाल हो जाएगा। ये होता है। यहाँ से लिखना है आपको, एल्कोहल किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिख लो, एल्कोहल किसे कहते हैं। उसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखो, कॉपी में नोट करो कि एल्कोहल किसे कहते हैं। भैया, एल्कोहल को सामान्य सूत्र R-OH के द्वारा व्यक्त करते हैं। R हो गया आपका एल्किल समूह और OH हो गया आपका एल्कोहल। अरे एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। OH बराबर एल्कोहल, 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 OH बराबर एल्कोहल। R हो गया आपका मेथिल, R हो गया आपका मेथिल, OH हो गया आपका एल्कोहल। R को पढ़ते एल्किल समूह, एक कार्बन है तो मेथिल, अरे दो कार्बन है तो एथिल और तीन कार्बन रहेंगे तो प्रोपिल, चार कार्बन तो ब्यूटिल। इस प्रकार से एलिसाइक्लिक अवशेष होते हैं जिसको पढ़ते हैं बेंजीन। क्या पढ़ते हैं इसको, बेंजीन, है ना, बेंजील। सी, ये रिंग और CH2 को पढ़ते हैं बेंजील और OH को पढ़ते हैं एल्कोहल। ये हो गया तुम्हारा बेंजील एल्कोहल। अब भैया इसको पहना दिया अपन ने पेंट, तो जो हो गया साइक्लोपेंटेन, है ना। साइकिल बनी है, रिंग बनी है, तो ये हो गया साइक्लो। 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन काल पेंटेनाल, तो हो गया भैया साइक्लोपेंटेनाल, साइक्लोपेंटेनाल। ये हो गया तुम्हारा साइक्लोपेंटेनाल, साइक्लोपेंटेनाल हो गया, है ना। बस इतना लिखना है यहाँ तक क्वेश्चन। कुछ कुछ एल्कोहल और देख लो, ये नाम लिख लो इनके, इसको लिखना कॉपी में, है ना। इसका नाम बस लिख लो, CH3OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पर OH कितने हैं, दो है, दो OH है मतलब कि डाई। ये हो गया तुम्हारा हाइड्रिक एल्कोहल, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और यहाँ पर 1 2 3 OH है तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ये हो गया तुम्हारा ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। इनके नाम लिख लो, खटाक से नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक। अब देखो, बात ऐसी है, अब देखो ये बात ऐसी है, क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में। सबसे पहले आपको कॉपी में क्वेश्चन नोट करना, लिखो क्वेश्चन कॉपी में, कॉपी में क्वेश्चन लिखो। अरे कॉपी में क्वेश्चन लिखो कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं, है ना। तो अब देखो इसका उत्तर, देखो कहां से आता है।
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को डैश ओएच समूह से जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत किया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसको बोलते हैं मालूम है? जिसमें खाली एक OH रहता है, इसको मोनोहाइड्रिक पढ़ते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में प्राथमिक एल्कोहल होता है, द्वितीयक एल्कोहल होता है, तृतीयक एल्कोहल भी होता है। अरे सबसे पहले शॉर्टकट में समझ लियो, अगर OH समूह उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, अगर इस कार्बन की संयोजकता होती है 4, अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो यहाँ पर R एक ही रहेगा, एक ही R जुड़ा है मतलब प्राथमिक एल्कोहल। अगर खाली 2 हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं बल्कि कार्बन से सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो मेथिल जुड़ेंगे, इसमें कितने 2, तो इसको पढ़ेंगे द्वितीयक एल्कोहल। और जिस कार्बन में 3 मेथिल जुड़े रहेंगे, एक R, 2 R, 3 R रहेंगे, उसको पढ़ेंगे तृतीयक एल्कोहल। नहीं कि नहीं? देखो अब ऐसी बात है कि यदि 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 OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, अरे अगर OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, जे OH समूह जो है ना, जे ऐसे जुड़ो है भैया को से, ये जुड़ो है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, तब इसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। अगर OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो इसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। इसमें डैश CH2OH समूह होता है, डैश CH2OH समूह होता है। यदि OH समूह द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यदि OH समूह द्वितीय कार्बन परमाणु का मतलब जे होता है कि इससे 2 एल्किल मूलक जुड़े हो। कितने एल्किल मूलक जुड़े हो? 2 एल्किल मूलक जुड़े हो तो उसको भैया द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जो हो गया तुम्हारा द्वितीयक एल्कोहल। इसमें क्रियात्मक समूह द्विसंयोजकीय होता है। इसमें क्रियात्मक समूह कैसा होता है? द्विसंयोजकीय होता है। और यदि भैया OH समूह, तुमरो OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़े हो जो तृतीयक हो, मतलब कि 1, 2, 3 के साथ जुड़े हो, OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु 3 डिग्री से जुड़ा हो तो इसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह OH के साथ C जुड़ा रहेगा और 3 बंद रहेंगे, 1, 2, 3 रहेंगे, हो गया आपका तृतीयक एल्कोहल, है ना। ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल। अगर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक R जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल, 2 R है मतलब 2 CH3 है तो द्वितीयक एल्कोहल, और 3 CH3 तो तृतीयक एल्कोहल। ये होता है। तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और उसको याद करना है।